नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास दुबे और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टेट आर्यावर्त। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टेट आर्यावर्त पर। और आज चरित्र कथा के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की उस मातृशक्ति की जिसके दृढ़ साहस ने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया। आज हम बात करेंगे भारत की उस महानतम नारी की जिसने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर खालिस्तान की कमर तोड़ दी। और आज हम बात करेंगे भारत की उस लौह महिला की जिसने जनता की ताकत को सत्ता की ताकत से कुचलने का दुस्साहस किया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की ऐसी ही लौह महिला की, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की। तो चलिए आज जानते हैं उनके जीवन के बारे में, उनके चरित्र के बारे में। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर साल 1917 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व मां कमला नेहरू की कोख से हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद भारत की आज़ादी के लिए संघर्षरत रहे हैं। इनके दादा तब के प्रखर राष्ट्रवादी नेता व बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू थे, जिनका भारत की तत्कालीन राजनीति पर काफी प्रभाव था। अपने विशिष्ट कामों के लिए जानी जाने वाली इंदिरा ने अपने बचपन में ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मदद के लिए वानर सेना बनाई थी, जो कि समय समय पर सत्याग्रहियों की मदद करती थी। बचपन में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो उच्च शिक्षा के लिए लंदन चली गई और वहाँ के समरवेल कॉलेज में ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी की। वहीं पर इन्हें पारसी फिरोज गांधी से प्रेम हो गया और भारत लौटने के बाद 16 मार्च साल 1942 को उन्हीं के साथ परिणय सूत्र में वो बंध गई। बाद में जिनसे उन्हें दो पुत्र राजीव गांधी व संजय गांधी हुए। भारत लौटने के बाद वो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बनी और गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बनी। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद उनके पिता जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और वो उनकी निजी सहायिका के रूप में उनकी मदद करती रही। इस दौरान 1960 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। पिता के देहांत के बाद साल 1964 में वो शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में पहली बार सूचना व प्रसारण मंत्री बनाई गई। भारत पाकिस्तान के बीच हुए ताशकंद समझौते के बाद जब शास्त्री जी नहीं रहे तो लगातार चले मंथन के बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज द्वारा साल 1966 में उन्हें देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसी के साथ वो आज़ाद भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। सत्ता संभालने के कुछ दिनों बाद ही उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 7 नवंबर 1966 को संसद के सामने ही गौरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हजारों साथियों पर पुलिस द्वारा गोलियां चलवा दी, जो कि उस वक्त का सबसे विभत्स हत्याकांड था। ऐसा कहा जाता है कि इस कांड में तमाम निर्दोष साधुओं की हत्या कर दी गई। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के साथ उनके मतभेदों के चलते उनके जीवन में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। उधर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच अस्थिरता के हालात थे, लगातार छिड़े गृह युद्ध के बीच पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होना चाहता था, किंतु अपनी सैन्य ताकत के दम पर पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान की जनता को लगातार कुचल रहा था। अतः ऐसी स्थिति में पूर्वी पाकिस्तान के तत्कालीन नेता शेख मुजीबुर रहमान ने भारत से मदद मांगी। तब इंदिरा जी के आदेश पर भारतीय सेना ने न सिर्फ उनकी मदद की बल्कि ढाका के जनरल नियाजी के साथ लड़ रहे 93,000 पाकिस्तानी जवानों को भारत के सामने सरेंडर करने को मजबूर भी कर दिया। और इस तरह इंदिरा जी ने अपने कुशल नेतृत्व की बदौलत पाकिस्तान को तोड़कर एक नया मुल्क बनाया, जिसका नाम रखा गया बांग्ला। वो इंदिरा जी ही थी जिन्होंने पहली बार साल 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण कराकर भारत को विश्व के मानचित्र पर ला खड़ा किया था। तब उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य युद्ध नहीं बल्कि युद्ध की चाह रखने वाले देशों के सामने भारत को मजबूती से खड़ा करना है। इसके अलावा गरीबी हटाओ के नारे सहित कृषि के विकास के लिए हरित क्रांति का आगाज भी उनके ही शासनकाल में हुआ था। लेकिन महत्वाकांक्षी रही इंदिरा के सामने बड़ा संकट तब आ खड़ा हुआ जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी संसद सदस्यता खारिज कर दी और अगले 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। किंतु जज्बाती और जोशीली इंदिरा ने तब तेज के वसीभूत होकर देश के ऊपर तीसरी बार 26 जून साल 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल थोप दिया। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, लोगों पर पुलिस अत्याचार हुआ, जिसका पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। इस दौरान जयप्रकाश नारायण जैसे प्रख्यात लोकतांत्रिक नेताओं का भी उदय हुआ। कुछ दिनों बाद जब देश से इमरजेंसी हटा ली गई तो देश में हुए चुनावों में इंदिरा को हार का सामना करना पड़ा और तो और उन्होंने अपनी सीट तक खो दी। फिर सरकार बदलने के बाद उन्हें जेल तक जाना पड़ा।
किंतु जेल जाने के बाद 1980 के दौरान उन्होंने पुनः सत्ता में वापसी की और एक बार फिर देश में उनकी सरकार बनी। किंतु इंदिरा के सामने नई चुनौती तब आई जब साल 1981 में खालिस्तानी आतंकी जर्नैल सिंह भिंडरावाला के नेतृत्व में खालिस्तानी समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया। वहां हजारों आम लोगों की भीड़ के बीच सेना को सैन्य कार्रवाई में दिक्कत हो रही थी, किंतु तब उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार की अनुमति देकर एक बार फिर अपने दृढ़ साहस का परिचय दिया और अंततः सेना ने उनके निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करते हुए सभी उग्रवादियों को का न सिर्फ सफाया किया बल्कि स्वर्ण मंदिर परिषद को भी उग्रवादियों के कब्जे से मुक्त करा दिया गया। किंतु उनका यही फैसला उनके लिए काल भी साबित हुआ, क्योंकि उनके अंगरक्षकों में सतवंत सिंह व बेअंत सिंह भी खालिस्तानी विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए इंदिरा जी की हत्या की साजिश रची और अंततः 31 अक्टूबर साल 1984 को दोनों ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। किंतु मरने से पहले दिए गए अपने एक भाषण में इंदिरा जी ने कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, किंतु ये देश रहना चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूं मेरे लहू का एक एक कतरा इस देश के काम आएगा, इसे मजबूती देता रहेगा। तो प्रिय दोस्तों, चरित्र कथा के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले चरित्र के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, अगर आपने अपना चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।